लार्सन एंड टूब्रो यानी LNT, एक ऐसा नाम जिसके बिना भारत के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अधूरे हैं। और अभी अभी उन्होंने एक कमाल की तिमाही रिपोर्ट पेश की है। तो चलिए आज इसके आंकड़ों को समझते हैं और देखते हैं कि सफलता के पीछे की कहानी क्या है। तो सबसे पहले इस नंबर को देखिए, 1.36 ट्रिलियन रुपए। ये है इनका तिमाही ऑर्डर इनफ्लो, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। मतलब साफ है कि कंपनी फुल स्पीड से आगे बढ़ रही है। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे। इसे समझने के लिए हम पहले देखेंगे आर्थिक माहौल, फिर कंपनी के रणनीतिक कदम, उसके बाद सीधे नंबर्स पर आएंगे, अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स को देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि आगे का रास्ता कैसा दिखता है। अब देखिए, L&T का ये जो शानदार प्रदर्शन है ना, ये अचानक से नहीं हुआ। इसके पीछे दो बड़े ग्रोथ इंजन काम कर रहे हैं। एक तो है अपना भारत और दूसरा है मिडिल ईस्ट। तो पहला इंजन है भारत की अपनी इकोनॉमी। यहाँ GDP ग्रोथ काफी तगड़ी है, जिसका मतलब है कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए एक सॉलिड जमीन तैयार हो रही है। और यही तो L&T का मुख्य बिजनेस है। और फिर आता है दूसरा इंजन, मिडिल ईस्ट। वहाँ के देश खुद को बदलने के लिए जबरदस्त निवेश कर रहे हैं और L&T इस मौके का पूरा फायदा उठा रहा है, बिल्कुल एक्शन के सेंटर में। हाँ, तो बाजार के हालात तो अच्छे हैं, लेकिन L&T सिर्फ हवा के रुख के साथ नहीं बह रहा है। उन्होंने खुद भी इस तिमाही में कुछ बड़े और स्मार्ट फैसले लिए हैं। जैसे कि उन्होंने अपने रियल एस्टेट बिजनेस को मजबूत किया, फिर डिफेंस ड्रोन्स के लिए एक अहम पार्टनरशिप की, एक बड़ा न्यूक्लियर एनर्जी सौदा भी साइन हुआ, और तो और अपने डेटा सेंटर बिजनेस को भी एक नया रूप दिया। ये सब साफ दिखाता है कि कंपनी भविष्य पर नजर गड़ाए हुए है। तो चलिए, ये सब बातें तो हो गई स्ट्रैटेजी की। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं, नंबर्स क्या कहते हैं, इन सब का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर क्या असर हुआ। और नतीजा बिल्कुल सामने है। ऑर्डर इनफ्लो में पिछले साल से सीधा 17% का जंप। ये कंपनी के लिए एक नया रिकॉर्ड है। जबरदस्त ग्रोथ है ये। और ये ग्रोथ कहीं एक जगह से नहीं आ रही, बिल्कुल बैलेंस्ड है। घरेलू बाजार से भी तगड़े ऑर्डर्स हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स से भी। दोनों तरफ से बिजनेस आ रहा है। अच्छा, अब प्रॉफिट की बात करते हैं। यहाँ एक चीज समझनी जरूरी है। रिपोर्टेड प्रॉफिट थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन उसकी वजह एक वन टाइम चार्ज है। अगर हम सिर्फ कोर बिजनेस परफॉर्मेंस को देखें, जिसे रेकरिंग प्रॉफिट कहते हैं, तो वहाँ 31% की सॉलिड ग्रोथ है। अब एक और जरूरी चीज है, नेट वर्किंग कैपिटल। इसमें जो सुधार हुआ है, इसका आसान मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंपनी अब अपने ऑपरेशन से कैश निकालने में पहले से कई बेहतर हो गई है। ये एक सुपर एफिशिएंट मैनेजमेंट की निशानी है। तो ये सारी ग्रोथ आ कहाँ से रही है? कंपनी के कौन से हिस्से सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं? चलिए बिजनेस को तोड़कर देखते हैं। यहाँ देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेगमेंट्स नए ऑर्डर्स लाने में आगे रहे हैं, बिल्कुल पावर पैक्ड परफॉर्मेंस। और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में क्या हुआ? उन्होंने अपने पुराने ऑर्डर्स को रेवेन्यू में बदलने में कमाल कर दिया, 34% की ग्रोथ। तो ये तो हुई अब तक की बात। इतनी स्ट्रॉन्ग तिमाही के बाद आगे क्या? कंपनी का भविष्य कैसा लग रहा है? चलिए उनकी पाइपलाइन और आउटलुक पर एक नजर डालते हैं। ये नंबर देखिए, 5.92 ट्रिलियन रुपए। इतने के प्रोजेक्ट्स कंपनी की पाइपलाइन में हैं। मतलब भविष्य के विकास के लिए विजिबिलिटी एकदम साफ है। ये आंकड़ा ही काफी कुछ बता देता है। और इसी परफॉर्मेंस के दम पर मैनेजमेंट ने पूरे साल के लिए अपने टारगेट्स भी सेट किए हैं और वो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। ऑर्डर इनफ्लो में 10% से ज्यादा ग्रोथ, रेवेन्यू में 15% ग्रोथ और मार्जिन भी हेल्दी रखने का प्लान है। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट पर। अगर हम उनकी घरेलू ऑर्डर बुक को देखें तो एक चीज साफ साफ उभर कर आ रही है। वो चीज है प्राइवेट सेक्टर। सिर्फ 9 महीने में घरेलू ऑर्डर्स में प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा 21% से बढ़कर 36% हो गया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ट्रेंड है। ये बता रहा है कि अब भारत की ग्रोथ स्टोरी सिर्फ सरकारी खर्च पर नहीं, बल्कि प्राइवेट निवेश पर भी तेजी से दौड़ रही है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, L&T की ऑर्डर बुक में प्राइवेट सेक्टर का ये जो जंप है, क्या ये इस बात का सिग्नल है कि भारत का प्राइवेट इंडस्ट्रियल इंजन अब पूरी ताकत से दौड़ने के लिए तैयार है? L&T के नतीजे तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं और ये एक ऐसी चीज है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी।